ये प्रोग्राम कीस्टोन के ताउन से पेश किया जा रहा है। कीस्टोन साइडवॉक शेड एंड स्कैफोल्डिंग। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बेहद तारीफ़ें अल्लाह जल्ला शानहू के लिए और लातादाद दुरूद व सलाम जाने आलम नूर मुजस्सम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर, उनके असहाब पर, उनके अज़वाज पर और उनके आशिक़ों पर। रमज़ानुल मुबारक का ये रहमत का अशरा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का प्यारा महीना। और ये वो प्यारा महीना है कि जब हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक ख़ास मौका, ख़ास नेमत और ख़ास रहमतों और बरकतों के साथ ये हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कि जब हम अपने रब को राज़ी करते हैं तौबा इस्तग़फ़ार के ज़रिए से। वॉइस ऑफ साउथ एशिया के खुसूसी प्रोग्राम रमज़ान और ख़वातीन के साथ मैं हूँ आपकी इस्लामिक स्कॉलर फ़ातिमा बिलाल खाकवी। नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जी हाँ, आज का हमारा मौजू है तौबा इस्तग़फ़ार। आप समझ गए होंगे कि ये रहमतों का अशरा जब रहमतें बरसाता है तो रहमत जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि हम पर आती है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहमत की बारिश बरसाता है तो वो जब ही बरसाता है जब वो किसी बंदे से खुश हो जाता है। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, और ये ऐसे लोग हैं कि जब कोई बुराई कर बैठते हैं या अपनी जानों पे जुल्म कर बैठते हैं तो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, फिर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और अल्लाह के सिवा गुनाहों की बख्शिश कौन करता है। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह की शान है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने मोमिन बंदे को कितने प्यार से उसका ज़िक्र कुरान पाक में फ़रमाता है कि वो मेरे प्यारे बंदे, बेशक वो गुनाहगार थे, बेशक वो ख़ताकार थे, बेशक वो बहुत ही ज़्यादा जुल्म और ज़्यादतियाँ करते थे, लेकिन जब उन्होंने मेरी तरफ़ रुजू किया, जब तौबा किया, इस्तग़फ़ार किया, तो वो बंदे ऐसे बंदे थे कि उन्होंने सिर्फ़ तौबा नहीं की, उन्होंने मुझे राज़ी करने के लिए ज़िक्र की कसरत कर दी। यानी उन्होंने मुझे याद करना शुरू कर दिया। और याद जब ही किया जाता है जब किसी से प्यार किया जाता है। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। यह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कोई बंदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पुकारता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके पुकारने पे खुश होता है और अपनी रहमतों की बारिश कर देता है। नाज़रीन किराम, हमारा आज का मौजू है तौबा इस्तग़फ़ार की फ़जीलत। नाज़रीन किराम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक से अगर हम इसका मफ़हूम ढूंढते हैं तो एक हदीस पाक हमारे सामने आती है कि अन्नदमु तौबा, गुनाह पे नादिम होना ही तौबा है। कि यानी अगर किसी बंदे को ये एहसास हो जाता है कि वो गलती कर लेता है और वो दिल ही दिल में उस गलती पे नादिम हो जाता है तो वही तौबा की पहली सीढ़ी है। यानी कि वो बंदा बेहतरीन, यानी कि वो बेहतरीन बंदाओं में शामिल हो जाता है कि जिसके लिए हदीस पाक का मफ़हूम मैं आपके आगे पेश करूँगी कि हर इंसान ख़ताकार है और बेहतरीन ख़ताकार तौबा करने वाले हैं। यानी ख़ताकारों के बारे में बताया जा रहा है, गुनाहगारों के बारे में बताया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि जब वो तौबा करते हैं, वो ख़ताकार जब तौबा करते हैं, जब अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं तो अल्लाह के महबूबीन में शामिल होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनको पसंद भी फरमाता है। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, कि मैं उन लोगों से को बहुत पसंद करता हूँ जो तौबा करते हैं।
यानी पसंद फरमाने लग जाता है, वो उनकी ख़ताओं को माफ़ फरमा देता है। निदामत क़ल्ब उसने अपने दिल के अंदर लेकर आया, गुनाह का एहसास उसके दिल के अंदर आया कि मेरे मौला मैंने तेरी नाफरमानी कर दी, मेरे हाथों से कोई गुनाह हो गया, गुनाह सरजद हो गया, अब मैं तुझे राज़ी करने के लिए कोई ऐसा काम कर जाता हूँ कि जो तुझे राज़ी कर ले, जो तेरी रज़ा को हासिल करने का बाइस बन जाए, यानी वो नेकी करने शुरू कर देते हैं। इस आयत मुबारका का मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि जब वो कोई बुराई कर बैठते हैं या अपनी जानों पे जुल्म करते हैं तो वो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। अब बुराई तो यही है ना कि जब बंदे को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है, ऐ मेरे बंदे तू वो काम कर जो तेरे रब चाहता है, और वो बंदा नाफरमानी करता है और वो काम नहीं करता, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म को नहीं मानता। क्या शान है मेरे रब की कि वो उस बंदे की तौबा को सिर्फ़ वो दिल में सोचता है, वो बंदा कि ऐ मेरे रब मुझे माफ़ फरमा दे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत जो है उस पर साया फगन हो जाती है। वो अपने बंदे को अपनी रहमत की साए में ले लेता है और उस पर रहमतों की बारिश बरसाना शुरू कर देता है, उस पर रिज़्क़ की फरावानी कर देता है, उसकी औलादों में कसरत कर देता है, उसके तमाम मुश्किलात को दूर कर देता है, उसकी तमाम गिरोहों को जो उसकी ज़िंदगी में गिरे हैं, जो मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, मुसीबतें हैं, रंज हैं, अलम हैं, उन सब को मिटा देता है। वाह मेरे मौला तेरी शान कि तू अपने बंदे से कितना प्यार करता है। माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करने वाला रब कि जब अपना वो बंदा एक बार कहता है अस्तगफिरुल्लाह, यानी दिल में नदामत का एहसास आना, तौबा करना, निदामत दे क़ल्ब के साथ हमेशा के लिए गुनाह से रुक जाना तौबा है। लेकिन जब माजी के गुनाह हों, यानी आपके माजी के गुनाह हैं और अपने ज़बान से आप कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु अलैह, या कोई भी इस्तग़फ़ार आप पढ़ते हैं और अल्लाह से सच्ची तौबा करते हैं और इस इस्तकामत के साथ और इस इरादे के साथ, पुख्ता अज़्म के साथ कि ऐ मेरे बारी ताला, ऐ मेरे पाक परवरदिगार अज़ीम, अगर तूने मेरे दिल के अंदर अल्लाह की निगाहे रहमत की नज़र से अगर उस बंदे के दिल के अंदर ये जज्बा उजागर होता है कि वो बंदा तौबा की तरफ आता है, तो ये उस बंदे का अमल बेशक है, लेकिन ये अल्लाह की रहमत है। बेशक ये रहमतों का अशरा है और आप सब जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो रहमत है वो इस वक्त उसका जो रहमतों की का समंदर है वो ठाठे मार रहा है। वो चाह रहा है कोई मांगने वाला, है कोई तौबा करने वाला, है कोई मेरी तरफ लौट के आने वाला, वो मेरी तरफ लौट कर आ जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता है कि बंदा हर शय से कट कर उसकी तरफ आ जाए, और इसका ज़िक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम फुरक़ानुल हमीद में बारहा किया है। एक आयत मुबारका का मफ़हूम आपके सामने पेश करूँगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि हर एक से कट कर मेरे हो जाओ, हर एक से कट कर मेरे होकर मेरा ऐसे ज़िक्र करो कि दीवानगी की तरीके से मेरा ज़िक्र करो, और हर एक से कट कर मुझसे जुड़ जाओ और दौड़ो अल्लाह की तरफ। एक आयत का मफ़हूम है इस तरह से है कि दौड़ो अल्लाह की तरफ, सिर्फ चलने को नहीं कहा और सिर्फ चल कर जाने को नहीं कहा, दौड़ने को कहा, यानी अल्लाह की तरफ जो रास्ता जाता है, कूनू मा सादकीन का जो रास्ता जाता है, वज़बिर नफ्सका मा अल्लज़ीना यदूना रब्बहुम, ये जम कर बैठ जाओ उन लोगों के साथ जो लम्हा लम्हा अपने रब को पुकारते हैं, उन लोगों के रास्ते पे चल के अनअमता अलैहिम के जिन पर इनाम हुआ है, जिन पे फ़ज़ल हुआ है, उनके रास्ते पे चल के उनके साथ बैठकर तू तौबा कर ले, तू इस्तग़फ़ार कर ले और मेरा बंदा बन जा। ए बंदे, तू मुझसे मोहब्बत करता है, तू क्या जानता है कि मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, कि जब तू तौबा करता है तो मैं फ़रिश्तों को हुक्म देता हूँ, ए फ़रिश्ते तमाम आसमानों पे चिरागा कर दो। एक जवान की तौबा की इतनी अहमियत है कि जब कोई जवान तौबा करता है
तो 40 दिन तक कब्रिस्तान से अज़ाब को हटा लिया जाता है। 40 दिन तक कब्रिस्तान से अज़ाब को हटा लिया जाता है और अल्लाह सुब्हानहू तआला फ़रिश्तों को हुक्म देता है कि ऐ मेरे फ़रिश्तों आसमान पे चिरागा कर दो, आज ये मेरा बंदा मेरी तरफ दौड़ कर आ गया है, आज ये बंदा मेरी तरफ दौड़ कर आ गया है। अल्लाह के रास्ते पे आ जाएं, अल्लाह के हो जाएं। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। पक्का इरादा करे कि वो कभी गुनाह का इर्तिकाब नहीं करेगा, क्योंकि तौबा रूह का गुस्ल है। जितनी बार की जाए रूह में निखार पैदा होता है। अब हज़रत ज़ुनून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब कोई बंदा तौबा नसूह कर लेता है तो उसकी क्या अलामत है। उसका दिल हर शय से कट जाता है। जब वो गुनाह करता है, जब वो गुनाह की गंदगी में डूबा हुआ होता है, जब वो मुसीबतों में गर्क होता है और अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको एक रोशनी का रास्ता दिखाता है, उस रोशनी की रास्ते की कैफ़ो मस्ती में और तक़वा परहेज़गारी में उसको ऐसा सुकून क़ल्ब, एक ऐसा नफ्स मुतमइन्ना हासिल हो जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको उसकी रूह को अपने नूर से ऐसा जोड़ देता है कि उसको हर शय में अल्लाह का जलवा नज़र आता है। बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला बंदे की तौबा उस वक्त तक कबूल फरमाता है कि जब तक उसकी रूह गले तक ना पहुँचे। अब मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग कहते हैं कि इसने इतने गुनाह कर लिए हैं, इसने इतने गुनाह कर लिए हैं, इसकी तो बख्शिश ही नहीं है। ऐसा नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत अब उसके गुस्से पे गालिब है। ये हदीस जो मैंने आपको बताई है कि बेशक अल्लाह बंदी की तौबा उस वक्त तक कबूल फरमाता है जब तक उसकी रूह गले तक ना पहुँचे, यानी जब तक जान कनी का वक्त ना आ जाए, रूह गले तक ना पहुँचे, अल्लाह सुब्हानहू तआला उस वक्त तक उस बंदे को मोहलत दे रहा है कि ऐ मेरे बंदे मेरी तरफ लौट आ, मेरी तरफ लौट आ, मैं तुझे पुकार रहा हूँ। जिस तरीके से एक माँ के बहुत सारे बच्चे होते हैं लेकिन उसको फ़िक्र उस औलाद की होती है जो नाफरमानी के रास्ते पे होता है, जो सरकशी के रास्ते पे होता है, जो गुमराही के रास्ते पे होता है, तो सोचिए कि वो मालिक परवरदिगार कि जिसने ये मुजस्मा बनाया, जिसने ये इंसान बनाया और फिर इस इंसान के अंदर अपनी रूह फूंक दी, और वो इंसान जब वो गुनाह के रास्ते पे चला जाता है और अपनी जान पे जुल्म कर लेता है। कुरान पाक की मैंने आयत मुबारका का तर्जुमा और मफ़हूम आपके सामने पेश किया कि जब वो अपनी जानों पे जुल्म कर लेता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को तकलीफ़ होती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहता है कि मेरा बंदा जल्द से जल्द जो है वो तौबा करे और मेरा बंदा बन जाए। याद रखिए, जो अल्लाह का होता है अल्लाह उसका हो जाता है, फिर कोई चीज़ उसकी पहुंच से बाहर नहीं रहती, क्योंकि ये कायनात उस मालिक परवरदिगार की है। वो हसीन मालिक परवरदिगार हर शय में मौजूद है। देखने वाले की आँख होनी चाहिए। हमारे अंबिया किराम जो कि मासूमीन में से हैं, वो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौबा इस्तग़फ़ार किया करते थे, अपने रब को राज़ी करने की कोशिश किया करते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उन लोगों में शामिल फरमा दे और हमें सही तौर पे तौबा इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।